दोस्तों, अरुंधति कौन थी और उसका वशिष्ठ जी के साथ विवाह कैसे हुआ? दोस्तों, ईश्वर की कृपा से कल्प के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने कई मानस पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न की। ब्रह्मा जी की यह सृष्टि उनके द्वारा उत्पन्न हुई मैथुनी सृष्टि से बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में से एक थी संध्या, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी के अन्य मानस पुत्र और पुत्रियों की तरह उस समय संध्या के अंतर भी भगवान को जानने के लिए बड़ी इच्छा थी। वह तपस्या करने की उनके अंदर बड़ी ही भावना प्रबल हो रही थी। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत के ब्रह्मलोलित नामक सरोवर के पास घूम रही थी और इस बात के लिए बड़ी ही इच्छुक थी कि कहीं कोई ऐसा संत मिल जाए जो मुझे तपस्या का मार्ग बता दे। ईश्वर के प्रिय और शक्तिशाली भक्तगण लोगों के हित साधन में सदा तत्पर रहते हुए इस बात के इंतजार किया करते हैं कि कोई सच्चा जिज्ञासु यदि मिल जाए और उसे कल्याण के मार्ग की ओर वो अग्रसर करे। घने वन में स्थित उस सरोवर के पास घूम रही संध्या की जिज्ञासा को देख करके महर्षि वशिष्ठ वहां प्रकट हो गए और संध्या से पूछा कि कल्याणी, तुम इस घोर जंगल में कैसे विचरण कर रही हो? तुम किसकी कन्या हो और क्या करना चाहती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो बताओ कि तुम्हारा यह सुंदर मुखमंडल उदास क्यों हो रहा है? संध्या उनके चरणों में नमस्कार करके उन ब्रह्म ऋषि को महर्षि वशिष्ठ से बड़ी नम्रता के साथ कहने लगी, भगवान, मैं तपस्या करने के लिए इस घने जंगल में आई हूँ। अब तक मैं बहुत ही व्याकुल थी कि कैसे तपस्या करूंगी। मुझे तपस्या का मार्ग मालूम नहीं है, परंतु अब आपको देख करके मेरे मन में बड़ी शांति हो गई और मुझे इस बात का संतोष है कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सर्वज्ञ वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुन करके उसके मन के सारे भाव जान लिए और फिर कुछ नहीं पूछा। फिर जैसे ही कारुणिक गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है वैसे ही बड़े प्रेम से वे बोले, कल्याणी, तुम एकमात्र परम ज्योतिर्स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करके अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकती हो। सूर्य मंडल में शंख, चक्र, गदाधारी चतुर्भुज बनमाली भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो वासुदेव, ओम नमो वासुदेव इस मंत्र का जाप करो और मौन रह करके तपस्या करो। स्नान, पूजा और सब कुछ मौन होकर के ही करो। पहले 6 दिन तक कुछ भी भोजन मत करना। केवल तीसरे दिन रात्रि में और छठे दिन रात्रि में कुछ पत्ते खा करके जल पी लेना। इसके पश्चात 3 दिन तक निर्जल उपवास करना और रात्रि में भी पानी मत पीना। इस तरह तपस्या समाप्त होने पर हर तीसरे दिन रात्रि में कुछ भोजन कर सकती हो। वृक्षों की वलकप पहनना और जमीन पर सोना, इस प्रकार से तपस्या करती हुई भगवान का चिंतन करो। भगवान तुम पर जब प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार संध्या को उपदेश करके महर्षि वशिष्ठ तत्काल वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वह तपस्या की पद्धति जान करके बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करने लगी। इस प्रकार से तपस्या करते हुए 4 युग बीत गए और उसकी तपस्या लगातार चलती रही। उसके व्रत को देख करके सभी आश्चर्यचकित और विस्मित थे। अब भगवान विष्णु भी उसकी भावना के अनुसार रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकट हो गए। गरुड़ पर सवार अपने प्रभु की मनोहर छवि को देख करके वह हतप्रभ थी। उन्हें सामने देख करके वह उठ खड़ी हुई और क्या कहूँ क्या करूँ इस चिंता में वह पड़ गई। उसकी स्तुति करने की इच्छा जान करके भगवान ने उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान कर दी। अब वह भगवान की स्तुति करने लगी। बड़े प्रेम से ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसके तप से कृशकाय हुए शरीर को देख करके भगवान को उस पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने अमृत बरसा करके उसे हष्टपुष्ट कर दिया और सुंदर बना दिया और कहा कि आप मुझसे कोई वर मांगो। जब वर मांगने के लिए कहा तो संध्या ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे पहला वरदान यह दीजिए कि संसार में पैदा होते ही किसी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो, और दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरा पातिव्रत अखंड रहे, और तीसरा यह दीजिए वरदान कि मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो भी पुरुष मुझे सकाम दृष्टि से देखे वह पुरुषत्वहीन हो जाए, अर्थात नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा कि 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा। इनमें तीसरी अवस्था और दूसरी अवस्था के अंत में लोगों में काम उत्पन्न होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा बना दी है कि पैदा होते ही कोई भी प्राणी काम के युक्त नहीं होगा। त्रिलोक में तुम्हारे सतीत्व की ख्याति होगी
और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी तुम्हें सकाम दृष्टि से देखेगा वह तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर और तुम्हारे साथ ही 7 कल्प तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने मुझसे जो वर मांगे थे वो मैंने तुम्हें दे दिए। अब जो तुम्हारे मन में बात है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने पहले अग्नि में भस्म होकर के शरीर का त्याग करने की प्रतिज्ञा की थी, सो यही चंद्रभाग नदी के किनारे महर्षि मेघातिथि 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे हैं। उसी में जा करके शीघ्र ही अपनी प्रतिज्ञा को तुम पूरी करो। वहां ऐसे वेश में जाना कि मुनि लोग तुम्हें देख न सके। मेरी कृपा से तुम अग्निदेव से पुनः प्रकट होगी और उन्हीं की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम पति बनाना चाहती हो मन में उसका चिंतन करते हुए अपने शरीर का त्याग करना। यह कह करके भगवान ने अपने कर कमलों से संध्या के शरीर को स्पर्श किया और तुरंत ही उसका शरीर यज्ञ का हविष्य बन गया। उस महामुनि के सकल विश्व हितकारी यज्ञ में अग्निमांस भोजी न हो जाए, इसलिए भगवान विष्णु ने ऐसा किया। इसके बाद संध्या भी अदृश्य होकर के उस यज्ञ मंडप में पहुंच गई। उस समय उसने अपने मन में मूर्तिमान ब्रह्म वर्चस्व और तपश्चर्या के उपदेशक महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में वर्ण किया और उन्हीं का चिंतन करते करते अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। अग्निदेव ने भगवान की आज्ञा से उसके शरीर को जला करके सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर से 2 भाग करके अपने रथ पर देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए स्थापित कर लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग जो दिन का प्रारंभ यानी प्रातः काल है उसका नाम प्रातः काल संध्या और शेष भाग दिन का अंत सायं संध्या हुआ। फिर अनंत साई भगवान विष्णु ने उसके प्राण के लिए एक दिव्य शरीर की रचना करके उसे मेघातिथि के यज्ञीय अग्नि में स्थापित कर दिया। ये पूरी प्रक्रिया उसके शरीर के डीएनए परिवर्तन से लेकर के उसके भावी जन्म के काल चक्र को बदलने की थी, जिसे एक रोचक कथानक के रूप में वर्णित किया गया है। इसके पश्चात मेघातिथि ने जब यज्ञ के अंत में उस स्वर्ण के समान सुंदरी संध्या को पुत्री के रूप में प्राप्त किया तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसी समय उन्होंने यज्ञीय अर्ध जल में उस शिशु कन्या को स्नान करा करके वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण होकर के और आनंदित होकर के उस कन्या को गोद में उठा लिया और उसका नामकरण कर दिया। नाम रखा अरुंधति। किसी भी कारण से वह कन्या धर्म का रोध नहीं करती थी, इसी से उसका अरुंधति नाम सार्थक हुआ। यज्ञ समाप्त होने के बाद कृतकृत्य होकर मेघातिथि अपने शिष्यों के साथ अपने आश्रम पर रहते हुए आनंदित होकर अपनी कन्या अरुंधति का लालन पालन करने लगे। अब कुमारी अरुंधति मेघातिथि के चंद्रभाग नदी के तट पर स्थित तपसारण नामक आश्रम में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। 5 वर्ष की आयु होने पर उसके सद्गुणों से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो गया। आज भी लोग उस अरुंधति के क्रीड़ा क्षेत्र में तपसारण और चंद्रभागा के जल में जाकर के स्नान करते हैं और आरोग्य लाभ करते हैं। उसकी सांसारिक अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब अरुंधति चंद्रभागा के जल में स्नान करके अपने पिता मेघातिथि के पास खेल रही थी, स्वयं ब्रह्मा जी वहां आए और उसके पिता से कहा कि अब अरुंधति को शिक्षा देने का समय आ गया है, इसलिए अब इसे सती साध्वी स्त्रियों के पास रख करके शिक्षा दिलवानी चाहिए, क्योंकि कन्या की शिक्षा पुरुषों द्वारा नहीं होनी चाहिए। स्त्री ही स्त्रियों को शिक्षा दे सकती है, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री है नहीं, इसलिए तुम अपनी कन्या को बहुला और सावित्री के पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही महागुणवती हो जाएगी। मेघातिथि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया और उनके जाने पर वे अरुंधति को लेकर के सूर्य लोक में चले गए। वहां उन्होंने सूर्यमंडल में स्थित पद्यासन पर बैठी हुई सावित्री देवी का दर्शन किया। उस समय बहुला मानस पर्वत पर जा रही थी, इसलिए सावित्री देवी भी सूर्यमंडल से निकल करके वहीं के लिए जा रही थी। बात यह थी कि प्रतिदिन वहां सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती और द्रुपदा एकत्रित होकर के लोक कल्याण की कामना से धर्म की चर्चाएं करती थी। ये देवियां अत्यंत ज्ञानी थी और अपने ज्ञान विज्ञान से ब्रह्मा जी की सृष्टि, रचना, विस्तार, लय में सहायक हुआ करती थी। उनकी धर्म चर्चा हमेशा वैज्ञानिक चर्चा हुआ करती थी। मेघातिथि ने उन माताओं को अलग अलग प्रणाम किया और सबको संबोधित करके कहा कि यह मेरी यशस्विनी कन्या है, अरुंधति है। अब इसकी उचित शिक्षा का समय आ गया है। लोक पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं इसी कामना से आपके यहाँ आया हूँ कि यह आपके पास ही अब रहेगी। माता सावित्री और बहुला, आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सच्चरित्र हो जाए। उन देवियों ने कहा कि महर्षि भगवान विष्णु की कृपा से आपकी कन्या पहले से ही सच्चरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण हम इसे अपने पास रख लेते हैं
अब यह हमारे साथ रहेगी और हमसे शिक्षा प्राप्त करेगी। ये पूर्व जन्म में स्वयं ब्रह्मा जी की कन्या थी। आपके तपोबल से और भगवान की कृपा से यह आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सती न केवल आपका या आपके कुल का बल्कि सारे संसार का कल्याण करेगी। मेघातिथि भाव विह्वल होकर के वहां से विदा हो गए और अरुंधति उनकी सेवा करने लगी। उस जगन्माताओं की सेवा में रहकर अरुंधति समय बड़े आनंद से उसका बीतने लगा। अरुंधति कभी सावित्री के साथ भगवान सूर्य के निवास स्थान पर जाती तो कभी बहुला के साथ इंद्र के विमान में जाती। इस प्रकार से 7 वर्ष और बीत गए और समस्त विद्याओं के साथ स्त्री धर्म की शिक्षा प्राप्त करके वह अपनी शिक्षिका सावित्री और बहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। कुछ वर्ष बीते। एक दिन मानस पर्वत पर विचरण करते करते अरुंधति ने मूर्तिमान ब्रह्मा वर्चस्व महर्षि वशिष्ठ को देखा। उनको देखते ही उनका मन क्षुब्ध हो गया और काम के विकार से उसके शरीर में सिहरन सी हो उठी। किसी प्रकार से धैर्य धारण करके पश्चाताप करती हुई वह बहुला और सावित्री के निकट पहुंची। अरुंधति को उदास देख करके सावित्री ने ध्यान योग से सारी बात का पता लगा लिया और उसके मस्तक पर प्रेम पूर्वक हाथ रख करके बड़े ही प्यार से शब्दों में पूछा। उसका प्रश्न सुनकर अरुंधति संकोच के मारे जमीन में गड़ सी गई। उससे कुछ बोला नहीं गया। अंततः सावित्री ने स्वयं सारी बात कह करके समझाया कि वे परम तेजस्वी महर्षि कोई दूसरे नहीं है, वे तुम्हारे भावी पति हैं और यह परमेश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिया है। उनके दर्शन के कारण क्षोभ होने से तुम्हारा सतीत्व नष्ट नहीं हुआ है। तुमने उन्हें पति के रूप में पूर्व जन्म में ही वर्ण कर लिया था और वे भी तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें हृदय से चाहते हैं। इसके बाद सावित्री ने अरुंधति को उसके पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई, जिससे अरुंधति को बड़ा संतोष हुआ और क्षण मात्र से उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हो गई। इसके बाद सावित्री ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे सारी बात कह करके अरुंधति के विवाह के लिए यही उपयुक्त समय बताया। ब्रह्मा जी भी निश्चय करके मानस पर्वत के निकट आ पहुंचे और भोलेनाथ भगवान शंकर तथा विष्णु जी को भी वहीं आग्रह करके बुलवाया। मेघातिथि को बुलाने के लिए नारद जी को भेजा और नारद जी जा करके उनको बुला लाए। ब्रह्मा जी आदि के कहने पर मेघातिथि ने उन सभी के साथ अपनी कन्या को लेकर के मानस पर्वत के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर के देखा कि महर्षि वशिष्ठ मानस पर्वत की कंदरा में समाधि लगाए बैठे हैं और उनके मुखमंडल से सूर्य की भांति प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। एक साथ सभी के पहुंचने पर उनकी समाधि टूट गई। उनकी समाधि टूटने पर अपनी कन्या को आगे करके मेघातिथि ने निवेदन किया कि भगवान, यह मेरी ब्रह्मचारिणी पुत्री है, आप इन्हें ब्रह्मा विधि से स्वीकार करें। आप जहां जहां चाहें जिस रूप में रहेंगे यह आपकी सेवा करेगी और आपकी छाया की भांति आपके पीछे पीछे चलेगी। मेघातिथि की प्रार्थना सुन करके तथा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और भोलेनाथ आदि को आए हुए देख करके और तपस्या के बल से भावी को जान करके महर्षि वशिष्ठ ने अरुंधति को स्वीकार कर लिया। अरुंधति की प्रसन्न आंखें उनके चरणों में लग गईं। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्र देवताओं तथा सावित्री बहुला और अदिति आदि देवियों के विवाहोत्सव संपन्न किया। उनके जो वस्त्र थे वे पत्तलों के थे। मृग चर्म और जटाओं को खोल करके बड़े सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनाए गए। विधि पूर्वक स्वर्ण कलश के जल से अभिषेक और स्नान कराया गया। वैदिक मंत्रों का पाठ हुआ। ब्रह्मा जी ने वर वधू को सूर्य के समान प्रकाशमान 14 भुवनों में बिना किसी बाधा के उड़ने वाला बड़ा सुंदर अजय विमान दिया। भगवान विष्णु ने सबसे ऊंचा स्थान दिया और महेश्वर ने 7 कल्पों तक की आयु दी। अदिति ने ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किए अपने दोनों कानों के कुंडल उतार करके दे दिए। सावित्री ने पतिव्रत बहुला ने बहुपुत्रत्व, देवेंद्र ने बहुत से दिव्य रत्न और कुबेर ने समता दी। इन सब के साथ वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने अपनी ओर से उपहार दिए। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के अवसर पर वशिष्ठ जी को ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि के द्वारा स्नान कराते समय जो जल धाराएं गिरी थी वही गोमती, सरयू, शिप्रा, महानदी आदि 7 नदियों के रूप में हो गई, जिनके दर्शन, स्पर्श और स्नान से सारे संसार का कल्याण होता है। विवाह के पश्चात वशिष्ठ जी अपनी धर्मपत्नी अरुंधति के साथ विमान पर सवार होकर के देवताओं के बतलाए हुए स्थान पर चले गए। वे जब जहां जिस रूप में रहकर तपस्या करते हुए संसार के कल्याण में संलग्न रहते, तब वहां उन्हीं के अनुरूप वेश में रह करके उनकी सहचरी प्राण प्रिया अरुंधति उनकी सेवा सहायता में हमेशा तत्पर रहती। आज भी सप्तऋषि तारामंडल में स्थित वशिष्ठ जी के पास ही वो दिखती हैं।
दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।